ये वीडियो लिखते हुए मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। लोगों के दिमाग पर हवस इस तरीके से सवार है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें जन्म देने वाली भी एक माँ ही है, वो भी एक स्त्री है। निर्भया रेप केस, श्रद्धा वॉकर केस, कोलकाता रेप केस, उन्नाव रेप केस, शक्ति मिल रेप केस और अभी रिसेंट में 2 रेप केस और हुए हैं दाहोद और वडोदरा में। दाहोद में 6 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है और वो भी करता है प्रिंसिपल और साथ ही साथ मार डालता है। और उसी के साथ साथ वडोदरा में रेप केस होता है 16 साल की बच्ची के साथ में, और उसकी गलती सिर्फ यही थी कि वो गरबा खेलने के लिए गई थी। ये तो वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है उनकी कोई खबर ही नहीं है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से रोज 86 रेप होते हैं इंडिया में, लेकिन इसमें अनरजिस्टर्ड केस का कोई अता पता ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, या फिर किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की कभी। अगर हम लोग श्रद्धा वॉकर के केस की बात करते हैं तो इसमें आफ्ताब पूना वाले के साथ में वो लिविंग रिलेशनशिप में थी, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप होने के बाद में आफ्ताब पूना वाले ने क्या किया, फ्रिज में टुकड़े टुकड़े करके रख दिए और धीरे धीरे उसे अलग अलग कोने में जाके फेंकने लगा। अगर पिता ने मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई होती पुलिस स्टेशन में तो क्या पता चलता कि श्रद्धा वॉकर कहाँ गई, मतलब वो भी अनरजिस्टर्ड केस में आ जाता। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी लड़कियों का अता पता ही नहीं है, मतलब उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की गई है कि उनके साथ में हुआ क्या है। लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि किसी के साथ में भाग गई होगी, लेकिन क्या सच में वो भागी है, ये किसी को खबर नहीं है। और यही सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनना, खासकर लड़कियाँ। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर गलती है किसकी, लड़के की जिसने रेप किया, लड़की की, या फिर प्रशासन की, या फिर किसी के सोच की। हमारी सोसाइटी ने हमेशा शुरू से लेके आखिरी तक महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाइड किया है, एक वस्तु के समान देखा है। और ये सब चीज आज से नहीं, पुराने जमाने से चली आ रही है। राजा महाराजा औरतों को नचवाते थे मुद्राएं देकर, और आज यही सब हम लोग को सोशल मीडिया पर फ्री में देखने के लिए मिलता है, और इसमें हवस बढ़ती है। कुछ औरतों के वजह से पूरी वुमेन कम्युनिटी ऑब्जेक्टिफाइड होती है। और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन उठाया जाए तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का नाम दिया जाता है। ऐसा इन्फ्लुएंसर जो हवस को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे इन्फ्लुएंसर को गोली मार देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन शर्म खत्म हो चुकी है। खुलेआम वल्गर चीजें बोली जाती हैं, उल्टी सीधी हरकतें दिखाई जाती हैं, और उसे नाम दिया जाता है वेब सीरीज। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वेब सीरीज सिर्फ सडक्शन और ज्यादा बढ़ाता है फीमेल और मेल जेंडर में। मैं एक चीज मानता हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं इसमें बेशक पुरुष जिम्मेदार है, लेकिन उतनी ही महिलाएं भी जिम्मेदार हैं जो अंग प्रदर्शन कर रही हैं। ये अंग प्रदर्शन की वजह से छोटी छोटी बच्चियां भी टारगेट हो रही हैं। एक मीम और डायलॉग बहुत फेमस है अक्षय कुमार का, क्या माल है, मतलब अगेन ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है वुमेन को, एक वस्तु के समान ही देखा गया है। इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर एक लड़की माल है तो इसमें आपकी माँ और बहन भी एक माल ही है। अगर ये सब एक हद तक रोकना है तो आपको ऑब्जेक्टिफाइड करना बंद करना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर ये सब चीजें एक हद तक रोकनी पड़ेंगी, बैन करके कंटेंट। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम लोग जो सोचते हैं वही हमें इंस्टाग्राम के रील में दिखने लगता है। क्या आपको पता है ये सब चीजों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रैकिंग, मतलब आपको ट्रैक किया जाता है। वो कैसे, वो भी मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मोटिवेटेड हो और अगर आप एक भी मोटिवेशन रील पर इंटरेक्ट करते हो थोड़ा सा भी, तो आपको कंटिन्यू में मोटिवेशन रील आने शुरू हो जाते हैं। अब ये तो रही बात मोटिवेशन की। इसके बाद में अगर आप सैड हो तो सैड वाली रील आएगी, अगर आप हवसी हो तो हवसी वाली रील आएगी। और यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि ये तो हम लोग बुद्धिमान मनुष्य देख रहे हैं, लेकिन अगर यही सब चीज़ें 2 से 10 साल के बच्चों को हम लोग अगर दिखाएं, जिन्हें कोई समझ ही नहीं अच्छी और बुरी चीज़ों की, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद सोचिए। क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना कि मोटिवेशन क्या है, सैड क्या है, हवस क्या है। और शायद मोटिवेशन और सैडनेस से पहले इंसान हवस चुनता है। और बच्चों को अगर आप आजकल के देखोगे तो बहुत पहले ही होशियार हो चुके हैं ये सब चीज़ों में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ के जाएं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जो देखना चाहें हम आपको दिखाएंगे, बस आप देखो और घंटों स्क्रॉल करो। इसी को ये लोग ट्रैकिंग बोलते हैं। अब आप इसी में खुद सोचिए कि अगर 2 से 10 साल का बच्चा अगर देखता है, जिसे कोई चिंता नहीं है, कोई जवान या बूढ़े लोग नहीं है जिन्हें कोई चिंता है, और आपको अच्छे से पता है कि बच्चा कितनी तेजी से कोई भी चीज कैच करता है, और उनके सामने अगर कोई अश्लील चीजें आती हैं और गलती से भी उन लोगों ने कैच कर लिया, तो फिर उसकी जिंदगी डूबने के लिए टाइम नहीं लगेगा। जो चीजें उसे जवानी में सीखनी चाहिए वो 12-13 साल में तैयार हो जाता है वो सब चीजों के लिए। आजकल के जो नए माँ बाप बन रहे हैं वो अपने बच्चों को खाने से लेकर सोने तक
फ़ोन में ही रखते हैं। मतलब अगर कोई भी काम करवाना है तो फ़ोन दे दो, आपका काम हो जाएगा, चाहे वो पढ़ाई ही हो। लेकिन उन्हें ये थोड़ा-सा भी भनक नहीं पड़ता कि वो फ़ोन उनकी दिशा गलत तरफ लेके जाएगा। मतलब उन्हें बर्बाद करने में थोड़ा-सा भी समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से एक इंसान सुपारी से लेके दारू गांजा तक चला जाता है, उसी तरीके से एक छोटा-सा बच्चा, मतलब उसके दिमाग में अगर कचरा चला गया, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाइड कर लिया, तो समझ लो उसकी दिशा भी चेंज हो ही जाएगी। डेटा के हिसाब से इंडिया रैंक करता है पूरे दुनिया में 3rd पोजीशन पे अश्लील वीडियो देखने में, जो कि इंडिया में इलीगल है। 22 अगस्त 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो गंदी चीजें चल रही हैं उसे बंद करेगा, और 14 मार्च 2024 को उन्होंने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, प्ले स्टोर से ही रिमूव कर दिया, जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे थे। पर क्या ये इनफ है? शायद नहीं। अंडर सेक्शन 292 के तहत सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गंदी वीडियोस की इलीगल है इंडिया में, लेकिन टेलीग्राम पर कुछ चैनल दिखा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। आज एवरेज एज जो पोर्नोग्राफिक वीडियो देखने की है वो 13 से 17 है पूरे दुनिया में, और इसमें हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं, जो कि मैं पहले बोल चुका। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितने लोग इसमें शामिल हैं जो 13 से 17 में आते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें एक इंसान दोषी नहीं है, इसमें पूरी सोसाइटी ही दोषी है और उनकी घटिया सोच। मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आज अगर आप एक भी पराई स्त्री पर अपना निगाह डालते हैं तो इसमें आपका चरित्र दर्शाया जा सकता है कि आप अपनी माँ और बहन के लिए भी यही सोच रखते हैं। और आपसे एक विनती है कि कृपया करके प्रेम को हवस से ना जोड़ें, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट एंड केयर। आप अपोजिट जेंडर के बारे में कितना रिस्पेक्ट करते हैं और कितनी केयर करते हैं, उसे प्रेम कहा जाता है, ना कि हवस को। मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, कितना शेयर होगा, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। जितने भी लोग मेरा आखिर तक वीडियो देख रहे हैं, बस चीज़ों को समझना ज़रूर, और ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करना।